हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स जो बुक है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उससे रिलेटेड उसमें मेजर जो है हमें 17 जनरल इलेक्शंस या लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। तो हम फर्स्ट टू 17 इलेक्शन 17 के 17 इलेक्शन जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, विनिंग पार्टी कौन जीता, लगभग कितनी सीट जीती। हर इलेक्शन की सीट जानना जरूरी नहीं है, एक दो इलेक्शन शुरू के और एक दो इंदिरा गांधी के टाइम के जरूरी है, और बीजेपी जो लास्ट में अपना एनडीए अलायंस बनाकर आती है वो जरूरी है, और प्राइम मिनिस्टर उस समय इलेक्शन को जीतने के बाद कौन कौन कैसे कैसे बनता है, और रीजंस कि अगर पहले इलेक्शन में कोई सी पर्टिकुलर पार्टी, जैसे पहले इलेक्शन में आईएनसी जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके जीतने के पीछे रीजंस क्या रहे हैं। तो पूरी वीडियो में हम अपने 17 के 17 इलेक्शन खत्म करेंगे। जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है वो कब होता है, 1951 से 1952 में हमारा पहला लोकसभा का इलेक्शन होता है। आज़ादी के कुछ सालों के बाद इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने की या पूरी इलेक्शन को कराने की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जो बना था 1950 में, फिर सारे स्टेप्स देख कर कि कैसे कैसे इलेक्शन होगा, वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग लिस्ट बनानी, कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड करनी, इन सारी चीज़ों के बाद फाइनली 1951 से 1952 में हमने इलेक्शंस कराए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, इलेक्शन कमीशन का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। तो पहले जनरल इलेक्शन के अंदर जो विनिंग पार्टी बनी वो कांग्रेस बनी, ये कांग्रेस का सिंबल है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितनी सीटें मिली, लगभग 364, 489 में से 364 सीटें इन्हें मिलती है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। रीजन, फ्रीडम स्ट्रगल लेगेसी। भाई कांग्रेस पार्टी ने ही भारत को फ्रीडम दिलाया, तो इस चीज का इन्हें बेनिफिट मिला कि पहले लोकसभा के इलेक्शन में ही जीत गए। पॉपुलर लीडरशिप ऑफ नेहरू, नेहरू जैसे बड़े बड़े पॉपुलर लीडर इसके अंदर थे, तो इस चक्कर में चलते हुए लोगों को कांग्रेस के ऊपर ट्रस्ट था। वीक अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस के सामने टक्कर लेने के लिए और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी उस समय की, आपको पॉलिटिकल पार्टी रिमाइंड भी नहीं होगी, बट हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी थी विच वॉज सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो पहले 3 इलेक्शन में लगातार सेकंड पोजीशन बनाकर रखती है अपनी। कांग्रेस को एक नेशन बिल्डिंग पार्टी के तौर पर माना जाता है, यानी जो इंडिया का इंटीग्रेशन या इंडिया की जो नेशन बिल्डिंग करने वाला, नेशन को शेप करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है वो है कांग्रेस। इन्हीं रीजंस को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट जनरल इलेक्शन कौन जीतता है, कांग्रेस जीतती है। सेकंड लोकसभा इलेक्शन 1957 में 5 सालों के बाद होते हैं, फिर से कांग्रेस जीती है। 494 सीट्स हो जाती हैं यहाँ पर, 371 सीटें कांग्रेस को मिलती है। ये सीट बढ़ कैसे गई, प्लस कैसे हो गई, क्योंकि इस ड्यूरेशन तक आते आते आपको पता होगा भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी बनाया जा चुका था, और उसके बाद छोटी छोटी नई स्टेट बनाई गई, जैसे पंजाब वगैरह बनाई गई। पंजाब का ड्यूरेशन तो बाद में, बट अगर हम बात करें सबसे पहली स्टेट जो आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन बनी उसका नाम था आंध्र प्रदेश। इस तरीके से करते करते काफी स्टेट्स बन गई, जिसके चलते हुए लोकसभा में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफर कर गया। फिर से कांग्रेस जीतती है। रीजन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ नेहरू, नेहरू की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, यानी पहले इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस बहुत अच्छे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट के काम करने शुरू कर देती है, जैसे कि 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन उस समय एग्जीक्यूट हो चुका होता है। वीक अपोजिशन, अगेन इसके सामने कोई टक्कर की पार्टी नहीं थी। दैट इज द सिंबल ऑफ सीपीआई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये सिंबल है। थर्ड लोकसभा इलेक्शन जब होते हैं 1962, 5 साल बाद, पहले 1951 से 52, सेकंड 5 साल जोड़े 1957, थर्ड 1962, फिर से कांग्रेस जीतती है। तो भारत की पहली ऐसी पार्टी बनी जो लगातार 3 इलेक्शन जीतती है, और ऐसी एक और पार्टी अब बन चुकी है विच इज बीजेपी। बीजेपी कब कब जीती, 2014, उसके बाद 2019, और उसके बाद 2024। कांग्रेस के बाद ऐसी पहली पार्टी बीजेपी बनती है जो लगातार 3 इलेक्शन जीतती है। तो अभी हम बीजेपी के इलेक्शंस भी जानेंगे, यहाँ पर क्यों जीती है ये। कंटिन्यूस डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर बना रहा, कांग्रेस अच्छे प्रोग्रेसिव उस समय काम कर रही थी और डोमिनेशन के अंदर आ गई 3 इलेक्शन तक। नेहरू की लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट होना,
लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनल अपोजिशन, सेम बात, अपोजिशन उस समय नहीं था। बेसिकली तीनों में कॉमन है, नेशनल यूनिटी नैरेटिव, देश में एकता बनाकर चलने का नैरेटिव लेकर चल रही थी कांग्रेस पार्टी, जिन चीजों को कंसीडर करते हुए 3 इलेक्शंस लगातार कांग्रेस जीतती है। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या आता है, 1962 से नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं 1967 में। तो फोर्थ जनरल इलेक्शन तक आते आते दो घटना घटी। पहली, डिमाइज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। उसके बाद अगला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। उससे पहले वैसे गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था, बट प्रैक्टिकली लास्ट में जो बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री, LBS। इनका भी इसी टाइम पीरियड में देहांत हो गया, यानी 1962 से 1967 तक आते आते भारत के 2 मेजर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माननीय लाल बहादुर शास्त्री दोनों की मौत हो गई। अब अगर एक बात जाने कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई थी ये बताइए, और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था ड्यूरिंग द 1965 पाकिस्तान वॉर, वो बताइए। तो अब फोर्थ जनरल इलेक्शन की तरफ आते हैं। नेहरू मर चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री मर चुके हैं, कांग्रेस विदाउट नेहरू पहली बार इलेक्शन में उतरती है और कांग्रेस जीत जाती है। और अगर आप सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अब तक की सबसे कम सीटें मिलती हैं, और अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है या कौन कांग्रेस का चेहरा बनती है, वो होती है माननीय इंदिरा गांधी। कांग्रेस स्टिल डोमिनेंट नेशनली, बेशक वो जीत गई, कम सीटों से जीती, अपोजिशन फ्रेगमेंटेड, जो अपोजिशन है वो इकट्ठी हुई और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जाना स्टार्ट करा। लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी एमर्जिंग, इंदिरा गांधी एज लीडर एमर्ज हो रही थी, बाहर निकल कर आ रही थी दुनिया के सामने, देश के सामने। बिगिनिंग ऑफ रीजनल पार्टी राइज, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रीजनल पार्टी का डोमिनेंस या रीजनल पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता है। अपने अपने रीजन के अंदर ये लोग डोमिनेट कर रहे थे। उदाहरण के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कझगम। ये किस स्टेट की पार्टी है, मैप में क्वेश्चन आता है, बताइए फ्रॉम विच स्टेट DMK पार्टी बिलोंग टू। लोकसभा के 5th इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं और वो 5वें इलेक्शन में उतरती है। पर एक चीज नोटिस करिए, जब 4th इलेक्शन 1967 में हुए हैं, तो अगर हम 5 प्लस करें तो जो नेक्स्ट इलेक्शन है यानी 5th इलेक्शन होने हैं वो 1972 के अंदर होने हैं, पर जो इलेक्शन है वो 1 साल पहले हो गया, 1971 में हो गया। इसके पीछे रीजन है, इंदिरा गांधी ने इस सरकार को फॉल करने की या लोकसभा को डिसॉल्व करने की डिमांड करी थी राष्ट्रपति से। क्यों? इंदिरा गांधी को फ्लेक्सिबली या फुल फ्लेज काम करने नहीं दिया जा रहा था। अंदर से एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर जिसे कहते हैं सिंडिकेट ग्रुप, वो इंदिरा गांधी को डिस्टर्ब कर रहा था। तो इंदिरा गांधी लोकसभा डिसॉल्व करवाती है 1 साल पहले, और फिर इलेक्शंस होते हैं। अब दोबारा कांग्रेस जीतती है और अब देखिए कितनी सारी सीट मिलती है, लगभग 352 सीटें मिलती हैं इंदिरा गांधी को। क्यों? इंदिरा गांधी एक कैंपेन चलाती है विच इज नोन एज गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा देती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की अच्छी खासी लीडरशिप मिली हुई है कांग्रेस को, गरीब और ग्रामीण वोटरों का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर इंदिरा गांधी को। पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पर अच्छी अच्छी इंदिरा गांधी आर्थिक सुझाव नीतियां लेकर आती हैं, आर्थिक सुधार नीतियां लेकर आती है इकोनॉमी को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी 5वें इलेक्शन जीतती है। 6th जनरल इलेक्शन, अब फिर देखिए कैलकुलेटिव अगर हम हुए, अब 1967 में हुआ ये वाला इलेक्शन, तो 5 साल जोड़े, नेक्स्ट इलेक्शन होना चाहिए 1976 में, बट हो कब रहा है 1977 में। 6 साल हो गए, 6 साल बाद हो रहा है। क्यों? इमरजेंसी। इसी ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और इलेक्शन 1 साल आगे बढ़ जाते हैं, इलेक्शन को 6 साल बाद कराया जाता है यहाँ पर। अब जब इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शन के चलते हुए इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी इंप्लीमेंट करी थी देश के अंदर, उससे जनता बहुत ज्यादा नाराज थी, उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है। तो इंदिरा गांधी को इस बार वोट नहीं मिलते और एक नया लीडर, एक नया व्यक्ति सरकार बनाता है, जनता पार्टी की सरकार बनती है और माननीय मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री भारत के अंदर कौन बनते हैं? नॉट फ्रॉम द गांधी फैमिली, मोरारजी देसाई। इनकी जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है, पर दुर्भाग्यवश ये सरकार 1980 तक आते आते गिर जाती है। इसके पीछे रीजन होता है इंटरनल डिस्प्यूट, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार में 2 वाइस प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरे बाबू जगजीवन राम। CCS चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम,
जिसके चलते हुए इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं, तो जो सरकार 5 साल चलनी थी वो 3 साल में ही गिर जाती है। जीती क्यों? एंटी इमरजेंसी वेव, भाई इमरजेंसी से लोग नाराज थे, अपोजिशन यूनाइट हो गया इसके अंदर, लोग बड़ा गुस्सा थे इंदिरा गांधी से लेकर, और गरीबी हटाओ का जो नारा था वो भी कुछ खास काम नहीं कर पाया। और यहाँ पर डिमांड करी गई थी रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इमरजेंसी के चलते हुए डेमोक्रेसी पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके चलते हुए मौका का फायदा उठाया अपने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने। आगे बढ़ाते हैं। सेवंथ इलेक्शन, जैसे कि 3 साल के अंदर सरकार गिर गई, तो 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं। अब फिर इंदिरा गांधी की सरकार जीत जाती है। इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनती है। रीजन, जनता पार्टी की सरकार गिर गई, इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी को मौका मिला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी देश के अंदर, इंदिरा गांधी का रिटर्न, इंदिरा गांधी एक दोबारा से बाहर निकल कर आती है। हाँ क्या, डिजायर फॉर स्टेबल लीडरशिप, एक स्टेबल लीडरशिप की वहां पर डिजायर थी, तो इंदिरा गांधी के सामने कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल उस टाइम नहीं था। एट्थ इलेक्शन 1984, अब फिर देखिए 1 साल पहले जो इलेक्शन 1985 में होने थे वो 1984 में हुए। इसके पीछे का रीजन आप बताइए। फिर से कांग्रेस जीतती है। 1984 में इलेक्शन इस वजह से हुई क्योंकि इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी, इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कर दिया गया था। राजीव गांधी निकल कर आते हैं, उनके बाद उनके सक्सेसर, और वो पार्टी को लीड करते हैं। तो नया प्राइम मिनिस्टर इस इलेक्शन में जीतने के बाद कौन बनता है? डॉक्टर राजीव गांधी। फिर 9th लोकसभा इलेक्शन, जो अपने 5 साल बाद होते हैं पूरे के पूरे, इसमें एक नया कोalition बनता है। यहाँ से कोalition एरा स्टार्ट होता है, जिसमें नेशनल फ्रंट नाम का एक कोalition है, मेजर पार्टी उसके अंदर जनता दल है, वो कोalition बनाकर खेलते हैं, और लगभग 143 सीट्स इन्हें मिलती है। करप्शन इशू, बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा था, तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी सामने निकल कर आई, जनता पार्टी, ओ सॉरी, नेशनल फ्रंट। एंटी कांग्रेस वेव, लोग कांग्रेस से नाराज थे, खफा थे, और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस समय वीपी सिंह। 10th लोकसभा इलेक्शन 1991, फिर से कांग्रेस जीतती है। अभी आप देखिए इलेक्शन कब हुए? 1989 में। 2 साल के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है फॉल ऑफ एनएफ। जो नेशनल फ्रंट की सरकार है वो एक कोalition की सरकार थी, तो कोalition के होते हुए इनमें इंटरनल डिस्प्यूट होने शुरू हो गए, और एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी 2 साल के अंदर अंदर 10वां लोकसभा चुनाव हमें कराना पड़ा। फिर से कांग्रेस जीतती है 1991 के अंदर। उस समय तक राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्यों? इनके पास सिंपैथी होती है राजीव गांधी के असैसिनेशन की। फिर 5 साल पूरे होने के बाद नया इलेक्शन होता है, 11वां लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी नाम की पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकल कर आती है, भारतीय जनता पार्टी, और उसे 161 वोट मिलते हैं। बट इस सरकार को 13 महीने में गिरा दिया जाता है। 13 महीने के अंदर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। रीजन क्या था कि क्यों जीती है? कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी, बीजेपी अपना डोमिनेंस, या बीजेपी पॉपुलर होती जा रही थी, हिंदुत्व नाम की राजनीति शुरू करी, हिंदुइज्म को लेकर बीजेपी उस समय आगे चल रही थी, और कोलिशन करके, या कोलिशन पॉलिटिक्स चल रही थी, तो बीजेपी के पास कोलिशन था। फिर 12th इलेक्शन होता है, बीजेपी जीतती है दोबारा 13 महीने में सरकार गिरने के बाद। लीडरशिप मिलती है अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी सरकार फिर गिरा दी जाती है, फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं, फिर बीजेपी जीतती है। ये इलेक्शन, ये पार्टी, या ये जो इलेक्शन में बार बार सरकार गिरने के पीछे रीजन है, दैट इज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच इज कॉज्ड बाय कोalition गवर्नमेंट। जो एक गठबंधन की सरकार के कारण इनस्टेबिलिटी आती है। सपोज एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए 4 सीट्स चाहिए, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। दो तो वो पार्टी खुद जीत गई, पार्टी ए। अब उसने एक कोalition, एक बंदा जीता था पार्टी बी का, उसको अपने साथ ले लिया। एक बंदा या एक मेंबर जीता था पार्टी सी का, उसको अपनी टीम में ले लिया। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। अब इनमें से अगर एक भी पार्टी छोड़कर भाग जाता है, एक भी पार्टी से चला जाता है, तो जिसके चलते हुए इस गवर्नमेंट को गिरना पड़ता है, गिर जाती है। इस चक्कर में बार बार सरकारें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर हो रही थी।
बीजेपी जीतती है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और इस बार ये अपने 5 साल पूरे करती है। रीजन, कारगिल वॉर का सपोर्ट मिलता है, कारगिल वॉर में हमने पाकिस्तान को हराया। अटल बिहारी वाजपेयी पॉपुलर थे, ये भी एक अच्छे ओरेटर हुआ करते थे और एक कोalition बना इसका विच इज एनडीए कोalition। कमेंट में बनाइए बट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। 14th लोकसभा इलेक्शन, अब जो 14th इलेक्शन है और जो 15th इलेक्शन है दोनों में कांग्रेस जीतती है। 14th एंड 15th दोनों में विनर कौन बनती है? आईएनसी कह लो या यूपीए कह लो, ये एक अलायंस बनाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और दोनों बार प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय एक बहुत ज्यादा पॉपुलर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। सीट्स आपको याद नहीं रखनी। अगर हम बात करें कि 14th और 15th इलेक्शन में कितना याद रखना है, कांग्रेस की सरकार बनती है, मनमोहन सिंह अगले प्रधानमंत्री बनते हैं और यूपीए नाम का अलायंस, यूपीए 1 इस वाले 2004 के इलेक्शन के लिए और यूपीए 2 2009 के इलेक्शन के लिए 5 साल पूरा होने के बाद। दैट्स इट। मनरेगा जैसी स्कीम्स चलाते हैं वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए। फिर 16th जनरल इलेक्शन 2014, फोटो से आपको पता ही है कि कौन जीतता है, माननीय पीएम मोदी साहब। पार्टी बीजेपी और एनडीए 3 का कोalition है, एनडीए 3 इस कोalition को कहा जाता है। एंटी करप्शन काम इन्होंने करे, स्ट्रॉन्ग कैंपेन यानी नरेंद्र मोदी अच्छे अच्छे कैंपेन कर रहे थे, डेवलपमेंट नैरेटिव, देश में विकास करने का नैरेटिव ये लेकर चल रहे थे, तो ये इलेक्शन जीतते हैं। 17th इलेक्शन भी बीजेपी या जिसे हम बोले एनडीए 4 का कोalition जीतता है, लगभग 303 सीट अकेला बीजेपी एक्वायर करता है। रीजंस, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव्स आफ्टर पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी पर काम करा गया। वेलफेयर स्कीम्स लाई गई जैसे कि उज्ज्वला, ग्राम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, ऐसी कई पॉलिसीज ये लेकर आए। पॉपुलर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी साहब की इसको लीडरशिप थी। तो ऐसे भारत के अंदर 17 इलेक्शंस हुए और अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर जीती, अलग अलग पॉलिसीज को लेकर, अलग अलग प्रोग्राम्स एजेंडास को लेकर। तो यहाँ 17 के 17 इलेक्शंस खत्म होते हैं।